नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। 15 जून का एक डिबेट आपको याद होगा जो आर पार में अमीश देवगन कहते हैं। अमीश देवगन वही व्यक्ति है जो 15 जून के डिबेट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा बताते, इन्वेडर बताते, अटैकर बताते। उसके बाद पूरे देश भर में अमीश देवगन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट होता है। मुस्लिम समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग जिनको ये लगता है कि ये जो शब्द है बहुत आपत्तिजनक है, उस पर लोगों ने कड़ी तौर पर जो है अमीश देवगन को कहा था कि माफ़ी मांगिए। अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हुई थी और अमीश देवगन ने खुद भी जो है एक दिन के बाद जो है उसे ट्वीट कर बताया था कि वो जो है माफ़ी मांगते हैं। अगर किसी के जो है आस्था, किसी का बिलीफ का ठेस पहुंचाए तो वो कड़ी तौर पर जो है उसके लिए जो है माफ़ी मांगते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसके बावजूद, ये माफ़ी मांगने के बावजूद भी जो है उनका जो भाषा है, उनका जो डिबेट का स्तर है वो इतना गिरता गया और उसका डिबेट जो इतना जो है लोगों के खिलाफ उकसाने वाला डिबेट सामने आ गया, जिस पर जो है लोगों को लगा कि अब जो है ये जो है कड़ी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो आप मध्य प्रदेश समझ ले, उत्तर प्रदेश समझ ले, महाराष्ट्र समझ ले, अलग अलग हिस्सों में जो FIR रजिस्टर्ड किए जाते हैं और अमीश देवगन को गिरफ्तार करने की बात होती है। अब अमीश देवगन की तरफ से जो है ये FIR को लेकर, FIR को रद्द करने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है और सुप्रीम कोर्ट में अमीश देवगन के लॉयर विवेक जैन जो है याचिका डालते हैं कि जितने भी FIR है सबको जो है रद्द कर दिया जाए। इस FIR को रद्द करने के बाद जो है रद्द करने की बात होती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो FIR है वो रद्द नहीं होंगे और सारे FIR को सुनने समझने के लिए जो है अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया। आपको बता दें कि सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार जो है अजमेर है, अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। तो ये सारा मैटर है, सारा केस जो है अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जस्टिस AM खानवालकर और जस्टिस जो है संजीव खन्ना की तरफ से कि अमीश देवगन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर वो जो है सारे मामले में, सारे इन्वेस्टिगेशन में जो है कोर्ट की सहायता करते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं। अब आपको समझना होगा कि 15 जून को ये डिबेट करते हैं जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से माहौल में नफरत भरने की कोशिश करते हैं, उनके तरफ से जो है आम जनता को बांटने की जो कोशिश होती है। आम जनता तो नहीं बट रही है मगर किसी न किसी का सियासी माइलेज जो है ज़रूर गेन होता है। अब किसका सियासी माइलेज गेन होता है वो आम जनता समझती है, दर्शक व्यूवर इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहा है। अब आप समझिए कि अमीश देवगन ने जिस तरह से जो है 15 जून को जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इन्वेडर, अटैकर, लुटेरा कहा था। इस मामले में जो अलग अलग जो है धाराएं लगाई गई थी। पहला धारा 295A लगाया गया था जिसमें जो है डेरोगेटरी तरीके से, मेलिशियस तरीके से किसी धर्म के किसी व्यक्ति के धर्म और उसके बिलीफ को ठेस पहुंचाई गई थी। उसके बाद 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, उसके बाद 505 लगाया गया था, फिर उसके बाद आर्टिकल 34 लगाया गया था। इन सभी मामलों के तहत जो है अमीश देवगन के खिलाफ अलग अलग जगहों में FIR रजिस्टर्ड हुए थे। अब देखना यह है कि ये जो मामला सामने आया इसमें गिरफ्तारी कब होती है या उसके बाद जो है कोर्ट ये कह ना दे कि भाई जो है आप गलती मान लीजिए और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई कीजिए, आगे जो है इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये आज जो स्टेप उठाया गया वो कहीं ना कहीं तौर पर जो है एक पॉजिटिव स्टेप है। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है, आगे किस तरह से इन चीज़ों पर बातचीत होती है। मैं रज़ान सारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ।